इंपॉर्टेंट सवाल हर्ष दहिया ये है, उससे इंपॉर्टेंट सवाल सेठी साहब ये है कि आप यहां पर एक धर्म को हिंसा और नफरत के साथ जोड़ दे तो चलेगा, हिम्मत है तो किसी और दूसरे धर्म के साथ करके दिखाएं, जोड़िए उनके साथ और बताइए कि फिर वो क्या करता है। हिम्मत है तो करके दिखाएं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो संसद के अंदर जो बात होती है उसके अंदर चाहे कोई माइनॉरिटी में है रिलीजन, चाहे मेजॉरिटी के अंदर है, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और पार्लियामेंट को, संसद को चलाने के लिए कई करोड़ों रुपए का रोज का खर्चा आता है। उसके अंदर जो बहस है वो एक प्रोडक्टिव बहस होनी चाहिए, ना कि लोगों के धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ करके उसका एक हवा बन जाए और पार्लियामेंट का जो समय है वो वेस्ट जाए। हम बात करें रोजगार की, हम बात करें गरीब की, हम बात करें मजदूर की, हम बात करें किसान की, कि हम उनकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे सकते हैं, रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन चीजों के ऊपर बहस करने के बाद उसके ऊपर एक जो है एक रास्ता बनाया जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका रास्ता बनाने के लिए संसद चलाई जाती है कि हम अपने देश को किस प्रकार से चलाएं। ना कि चाहे कोई मेजॉरिटी का रिलीजन है चाहे माइनॉरिटी का रिलीजन है, सब रिलीजन को एक जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और धार्मिक भावनाओं के नाम पे जो संसद का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं इन बातों से हम सबको परहेज करना चाहिए, चाहे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं। हमें देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी हुई पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद थी कि राहुल गांधी थोड़े से परिपक्व हो जाएंगे, थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन किस कदर वो इमेच्योर हैं आज एक बार फिर से उनके बयान से रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जो धनंजय गिरी प्रवक्ता है ना, ये एक बहुत ही घटिया बयानबाजी करते हैं और इनको आपको रोकना चाहिए, पर आप इनको नहीं रोकती हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि घटिया टीआरपी आपके चैनल को मिलती। और मैं फिर कहूंगी कि जो सम्मानित लोग हैं, प्रियंका जी, नहीं जो सम्मानित, मेरी बात पहले सुन लीजिए फिर रोकिए, फिर अपनी बात करिए। अगर माइक ऑन है तो, अगर माइक आपका ऑन है, अगर आपका माइक ऑन है, अगर आपका माइक ऑन है तो आप कुछ भी बोलेंगी तो चलता रहेगा क्या? धनंजय जी आप अनम्यूट करने पहले, धनंजय जी आप अनम्यूट करने पहले अपने आप को सुनिए। प्रियंका जी आपको अचानक से सुनाई देना बंद करने लगता है क्या बोलते वक्त? आपको बोलते वक्त सुनना बंद हो जाता है क्या? आपको बोलते वक्त सुनना बंद हो जाता है क्या? अगर अभी धनंजय गिरी आपको अगर धनंजय गिरी ने आपको, अगर प्रियंका जी धनंजय गिरी ने अभी आपको घटिया बोल दिया ना, तो आप फौरन आ जाएंगे कि महिला प्रवक्ता का अपमान कर दिया। आप फौरन बोलने लगेंगे कि महिला प्रवक्ता का अपमान कर दिया। आपको अलाउ नहीं करूंगी प्रियंका गुप्ता जी ये करना। नहीं, ही इज अ गेस्ट। नहीं, आप सम्मानीय गेस्ट हैं, वो भी सम्मानीय है, इसीलिए मर्यादा में रहकर बात करें, कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी। और जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे। मेरा समय मत जाया करे प्रियंका जी, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे। आपका सर्टिफिकेट ना धनंजय जी को चाहिए, ना पूर्णिमा मिश्रा को, ना परविंदर सेठी को, ना अखिलेश कटियार को, ना हर्ष दहिया को। और अगर देना है किसी को सर्टिफिकेट तो मैंने बोल दिया, अब आप अपना सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया बात है, आपके साथ यही तो दिक्कत है कि मैंने जो बोल दिया मैंने तो बोल दिया, मैंने तो बोल दिया। अगर आपने सुना नहीं तो मेरी समस्या है क्या? आपने सुना नहीं मेरा सवाल तो मेरी समस्या है। नहीं, आप लिखकर बैठी हैं कि मुझे आते ही ये बोलना है, आपने बोल दिया। अब आपने सवाल नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। धनंजय जी आपके पास आते हुए, धनंजय जी आपके पास आते हुए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को। धनंजय जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। धनंजय जी का फोन कनेक्शन चेक करेंगे, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। फोन कनेक्शन चेक करेंगे कनेक्टेड है या नहीं। धनंजय जी आप तक मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म कीजिए। आपको मुझसे सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो धनंजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पसंद करूंगी। अनम्यूट करेंगे, क्योंकि मैं अनम्यूट करेंगे। धनंजय जी आती हूँ और इस तरह की भाषा मुझे पसंद नहीं। धनंजय जी बोलिए। मैं एक चर्चा चाहती हूँ, धनंजय जी बोलिए। तर्क है तब तो ठीक है, वरना इस तरह की डिबेट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हिंदुओं के हृदय से एक व्यथा निकली है, 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय से। आप 100 करोड़ हिंदुओं को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैठ के अपनी व्यथा बताइए ना।
पूरे मानव सभ्यता के जब से इतिहास शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक, और उसका बचाव करने वालों से बड़ा घटिया दूसरा कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी जैसा ओछे निम्न और सबसे गिरे हुए आदमी का बचाव करने जो आया है, उससे कई गुना घटिया हो सकता है। और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी वैसे लोगों को। और आपको लगता है कि आपको अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो काम नहीं चलेगा। टीआरपी के लिए आप सभी घटिया प्रियंका जी प्लीज अब नहीं चमचाई करते, कंट्रोल योरसेल्फ। तुमने पूरे हिंदू समाज को घटिया टीआरपी सुबह से राहुल गांधी बटोर रहे हैं, आप बात कर रही हैं हमारी घटिया टीआरपी बटोरने वाले राहुल गांधी है। फालतू बात करती हैं आप, घटिया आदमी है, फालतू बात करती हैं आप, फालतू बात करती हैं आप। आपको चर्चा चाहिए, दिख रहा है कि आपको कितनी चर्चा चाहिए, कितनी चर्चा राहुल गांधी को चाहिए ये भी दिख रहा है। ये चर्चा कर रही है, नहीं दिख रहा है कि आपको कितनी चर्चा चाहिए, ये चर्चा कर दिख रहा है कि आपको कितनी चर्चा चाहिए। नहीं मुझे भी दिख रहा है, और दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि घटिया टीआरपी बटोर रहे हैं राहुल गांधी और कोई नहीं। घटिया टीआरपी हिंदुओं का अपमान करके कोई बटोर रहा है तो वो है राहुल गांधी, वो है राहुल गांधी और कोई नहीं है। आप बीजेपी की अपना पाप ढकने की कोशिश मत करें, अपना पाप ढकने की कोशिश मत करें और डिबेट का समय जाया मत करें, डिबेट का समय जाया मत करें। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए सीधे, सवालों का जवाब आप लोगों से देते नहीं बनता। बीजेपी की प्रवक्ता है जो यहाँ, अरे आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे, आप सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता आप बनी रहिए, उसके बाद दूसरे को सर्टिफिकेट दीजिएगा। पहले आप कांग्रेस का सर्टिफिकेट, कांग्रेस की प्रवक्ता बनके आप बने रहिए, दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए प्रियंका जी। और मुझे कोई शौक नहीं है अपनी एनर्जी आपके ऊपर जाया करने का, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी एनर्जी आपके ऊपर जाया करने का। सवाल का जवाब दीजिए सीधे सीधे, सवाल का जवाब दीजिए सीधे सीधे। मेरी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए अपने ऊपर, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है उस चीज का। सवाल मेरा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबी आपकी पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इस पर आपको कुछ कहना है तो कहिए, वरना मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए 80 और 20 की सुनिए, जवाब भी सुन लीजिए, धैर्य के साथ सुनिएगा। 80 और 20 की राजनीति कौन करता है ये सबने देखा। शमशान कब्रिस्तान की राजनीति कौन करता है ये सबने देखा। जब किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी ढोलक है तब हिंदुओं और आप ये बताइए जो नीट में एग्जाम दे रहे बच्चे, ये हिंदू मुसलमान दिखते हैं आपको? इनमें कोई हिंदू मुसलमान दिखता है आपको? फिर वही बात कर रहे हैं, 100 करोड़ की बात कर रही है। 100 करोड़ को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, आप होते कौन है? 100 करोड़ का वोटर भी नहीं है। तुमने हिंदुओं का अपमान किया है। आप अगर आपको थोड़ी भी शर्म और हया है तो आप उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देख लीजिए, आप अयोध्या का रिजल्ट देख लीजिए कि किस तरह से। अब आप बहन मत बोलिए मुझे ऐसे भाई नहीं पसंद है। जो इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग मेरे भाई नहीं हो सकते। तुम्हारे नहीं, इस तरह का नहीं, बहन मत बोलिए मुझे प्लीज। मैं आपकी बहन नहीं, ताकत लाइए, अपने अंदर हिम्मत ले आइए, कम से कम सभ्यता ले आइए अपने अंदर और अपने परिवार की सभ्यता दिखाइए चैनल पर बैठकर। स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए राहुल गांधी को आप स्वीकार कम से कम अपने परिवार का, अपनी माँ का, अपने पिता का, उन सबका सम्मान करिए। और दूसरी बात, क्या राहुल सिखा गांधी कर भेजा है आपने, क्या पढ़ा है? हिंदू सारी नहीं है। चीजें देश की जनता को राहुल गांधी ने आज इस बात को संसद में आप दोनों के इंडिविजुअल आरोप प्रत्यारोप के लिए इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगी। आप लोग अलग से फोन कीजिएगा एक दूसरे को और फिर उसके बाद इसी को कंटिन्यू करिएगा सर, इसी को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आप सब लोग बताते हैं कि डिबेट कैसे होती है, डिबेट कैसे होती है, लेकिन जब डिबेट जिस तरीके से होनी चाहिए आप सबका योगदान शून्य हो जाता है। उसमें सवालों का जवाब आप लोग देते नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और ये ठीक रवायत नहीं है, ना प्रियंका गुप्ता जी आपके लिए, ना धनंजय गिरी जी आपके लिए। और एक दूसरे का सम्मान रखिए, क्योंकि आप दोनों ही एक एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोग जिस तरीके की बात करते हैं वो आपकी पार्टी की सोच को रिफ्लेक्ट करती है।